हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में पायलटों की गलती बताई, न्यूज रिपोर्ट पर लोग गुस्साए। चैट जीपीटी त्यागो अभियान का सच क्या है, राजस्थानी बोलते एलियंस, जनता ने लॉजिक दे दिया। नोएडा का ये वीडियो आपको डराएगा। Brought to you by Sensodyne DSP, itel and Goldie मसाले। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश फिर खबरों में आ गया है। इटली के अखबार कोरियरे डेला सेरा की रिपोर्ट में दावा हुआ, कहा गया जानबूझकर इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच बंद किए गए थे, पायलटों में से किसी ने किया था, ऐसा कहा गया। मैकेनिकल और टेक्निकल खराबी से इनकार कर दिया गया। ये दावे नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच बातचीत के हवाले से किए गए। सूत्रों के नाम जाहिर नहीं बताए गए, लेकिन दोषारोपण वाले इशारे कैप्टन सुमित सभरवाल की ओर थे। बाकी हमें ये याद रखना है कि डीजीसीए की ओर से आखिरी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। पायलटों की गलती बताती एक शुरुआती रिपोर्ट पर पहले भी विवाद हो चुका है। लोग इस मामले को लेकर संवेदनशील हैं और पायलटों पर ठीकरा फोड़ने के खिलाफ है। ये खबर आई तो लोगों का गुस्सा फिर से फूटा। खैर, सोशल मीडिया पे कई किस्म की बातें चली, सवाल उठे। लिखा गया कि कहा जा रहा है कि कैप्टन सुमित सभरवाल पायलट इन कमांड थे। मीडिया रिपोर्ट में डिप्रेशन की बात भी सामने आई है। क्या सच में डिप्रेशन की वजह से यह हादसा हुआ है? अभी कुछ भी पक्का नहीं है। लोगों ने गुस्सा जताया, कहा इतने बड़े हादसे में बिना आधिकारिक रिपोर्ट के पायलट पर आरोप उछालना खतरनाक भी है और शर्मनाक भी। 260 मौतों पर सनसनी नहीं, पारदर्शी जांच और सच चाहिए, अफवाहें नहीं। बोइंग पर गुस्साए लोगों ने कहा कि शेम ऑन यू बोइंग। इटली की मीडिया और विदेशी कंपनियां क्यों कह रही हैं कि पायलट ने जानबूझकर किया? ये सबको पता होना चाहिए। अगर गलती इनकी निकली तो बोइंग को दुनिया भर के अपने 1100 प्लस ड्रीम लाइनर खड़े करने पड़ेंगे, अरबों का हर्जाना देना पड़ेगा। लेकिन अगर गलती पायलट की बता दी जाए तो कंपनी साफ बच जाएगी। ये शहीद पायलट के चरित्र का कत्ल है। एयर इंडिया लुक इनटू दिस मैटर। कुछ लोग आम राय से उलट भी बातें करते मिले कि हर चीज़ साजिश नहीं होती। नए किस्म के जहाज़ों में सारा डेटा जमा होता है कॉकपिट रिकॉर्डर और ब्लैक बॉक्स में, आराम से पता लगा लेते हैं स्पेशलिस्ट की क्या हुआ। आगे कहा गया कि जानकर ऐसा करना कोई नई बात नहीं है, सब जानते हैं, इतिहास में होता आया है। यहाँ देशभक्ति दिखाने का कोई मतलब नहीं है। कृपया विक्टिम्स का अपमान ना करें। लोगों ने बहुत रैंडम थ्योरीज दी कि अमेरिका के साथ नई ट्रेड डील हुई है, भारत बोइंग से $80 अरब के विमान और सामान ले रहा है, इसके पहले ही ये इशू कंपनी और सरकार के फेवर में निपटा दिया जाएगा। इस पर तो सवाल उठता है, हमारी वाली सरकार ऐसा क्यों होने देगी? है मतलब लास्ट में तो उसी पे सवाल उठेंगे। कोई सेंस है किस बात का? खैर, किसी ने इनको जवाब भी दिया कि अभी से नहीं, भारत बोइंग की प्लेन डील के बहुत पहले से ले रहा है। ये बहुत रैंडम सोचना होगा कि इसका उस डील से कोई, नई वाली डील से कोई लेना देना है। टीचर अभिनय मैथ्स पूछते मिले कि अचानक एक विदेशी अखबार में दावा आता है कि पायलट ने जानबूझकर फ्यूल स्विच बंद किए। सवाल यह है कि अब क्यों? आधिकारिक अंतिम जांच रिपोर्ट कहाँ है? क्या ये तथ्य है किसी नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश? किसको फायदा होगा इस नई कहानी से? चैट जीपीटी के मुंह पर चढ़े, जवान पे चढ़ने के बाद एक नया टर्म चला है, क्विट जीपीटी। इसमें कहा जा रहा है कि चैट जीपीटी त्यागो, सब्सक्रिप्शन छोड़ो, ऐप डिलीट करो और दूसरे एआई चैटबॉट्स पर चले जाओ। अर्थात एक ऐप की गुलामी त्यागो, मालिक बदल लो। बहुत सेंस इस बात में। मुद्दे के पीछे बात टेक्निकल नहीं, सामाजिक बताई गई कि ये प्रो ट्रम्प है, इसके मॉडल के हिसाब से सरकारें ऊटपटांग फैसले लेती हैं, इसकी लीडरशिप के एक तरफा झुकाव है और इसको अगर छोड़ दिया जाए तो इंटरनेट थोड़ा बेहतर बनाया जा सकता है। हालांकि इंटरनेट चैट जीपीटी के पहले भी सही था, चैट जीपीटी के बाद भी, या मतलब इसी के प्रभाव में वाई आई एम डिलीटिंग चैट जीपीटी एंड यू शुड टू जैसे वीडियोज नजर आने लगे यूट्यूब पे। कुछ खिल्ली उड़ा रहे हैं कि आई विल नॉट कैंसल माई चैट जीपीटी सब्सक्रिप्शन बिकॉज आई नेवर मेड वन। कुछ ने वही बात कही जो मैं कह रहा था कि क्विट एआई होना चाहिए कैंपेन। इसमें तो ऐसा लग रहा है कि दूसरी कंपनी अपना मौका देख के चबोड़ना चाह रही है, फायदा उठाना चाह रही है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। एलियंस स्पीकिंग राजस्थानी, जेम्स ऑफ इंडियन टेलीविजन, इस कैप्शन के साथ एक वीडियो दिखा। इसमें एक टीवी सीरियल था जिसमें एलियन राजस्थानी बोलते हुए नजर आ रहे थे। मैं स्पेसिफिक्स में नहीं जा रहा कि किन जिलों की तरफ का डायलॉग था, कितना सुच्चा था, कौन सा सीरियल और कौन सा चैनल था। मैं हतप्रभ हूँ टीवी सीरियल बनाने वालों की प्रतिभा से। उड़ती कार, नागिन, नागिन की चोटी, छिपकली, छिपकली की पूंछ, जमीन पर आते चांद, मकड़ी, स्पाइडरमैन, देसी एडिशन, मैग्नेटो, गेम ऑफ थ्रोन्स, क्या ही बचा है इनके हाथों से। किसी भी चीज़ को ये लोग सीरियल में घुसा देते हैं।
देख के कोई बोला, मतलब मेरे अलावा देख के कोई सोशल मीडिया पे बोला कि जब एलियन अमेरिका आने पर इंग्लिश बोलते हैं, रूस आने पे रशियन बोलते हैं और चीन आने पे चीनी बोल सकते हैं, तो राजस्थानी में क्या दिक्कत है? लॉजिक तो है। ग्रॉक से पूछा गया, ग्रॉक हाउ कैन आई सैनिटाइज माई आईज एंड ईयर नाउ? एक यूजर ने कहा, टीवी सीरियल्स में ये एक एरिया एक्सप्लोरिंग एलियंस बचा था सास बहू टाइप वाले सीरीज में, चलो ये भी आ गया, बट एलियंस को भी इमोशनल बना के रुला दिया। क्या क्रिएटिविटी है, गजब। और मेकअप आर्टिस्ट को अवार्ड तो बनता है। खबरें आई कि रूस ने व्हाट्सएप पे बैन लगा दिया है, रूस में व्हाट्सएप नहीं चलेगा। खैर व्हाट्सएप का भी एक पोस्ट था जो चल रहा था, लिखा था कि आज रूसी सरकार ने लोगों को एक सरकारी निगरानी ऐप की ओर धकियाने के प्रयास में व्हाट्सएप को पूरी तरह ब्लॉक करने की कोशिश की है। 10 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स को निजी और सुरक्षित संचार से अलग थलग करना एक पीछे की ओर उठाया गया कदम है और इससे रूस के लोगों की सुरक्षा कम ही होगी। हमें यूजर्स को जोड़े रखने के लिए हर संभव प्रयास करने होंगे और हम वो जारी रखेंगे। इस तरह की बेसिकली बात लिखी। बाकी सब ठीक है, लेकिन लोग बड़े क्रूर हैं। कहीं इनके प्राइवेट एंड सिक्योर के साथ उसी बातचीत में कि मेटा किसी प्रोडक्ट का नाम देखना मेरे लिए हमेशा मज़ेदार होता है। आप अपना काम करते रहिए, लेकिन इसको हम पे ऐसे मत थोप दीजिए कि जैसे हम उस प्रोडक्ट के बारे में अनजान हो जिसका हम खुद यूज कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहे थे। कुछ रैंडम पोस्ट की ओर चलते हैं। दिखाया गया पीओवी रिएक्शन जब इंडियन रेलवेज आपको 3rd AC में साइड लोअर अलॉट करे, लेकिन सीट नंबर 7 हुई। नोएडा से आए इस वीडियो पर घटना पर भी लोग डरे रहे। लिखा गया, नोएडा मजदूर की जान की कीमत का अंदाजा लगाइए साहब। क्रैडल की रस्सी टूटी, बाल बाल बचा, न कोई कायदा न नियम। सेक्टर 78 सिक्का कार्मिक ग्रीन सोसाइटी का मामला। दीवारों के मेंटेनेंस के लिए लगाए गए क्रैडल में सवार मजदूर शाम की रोटी के लिए जान हथेली पर लेकर काम करते हैं। वीडियो भी आप देख लीजिए। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए चलते हैं।